till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल एडवोकेट सिविलियस व्लॉग। तो आज चलते हैं पेरिस की वादियों में, पेरिस की खूबसूरत मेडोज, क्लाउड्स। यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ द नेचर। आई मस्ट से कि ये मोबाइल का कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता इस ब्यूटीफुल नेचर की ब्यूटी को। हर तरफ पैनल्स ही पैनल इस फील्ड में लगे हुए थे। दिस फैक्ट्री बिलोंग्स टू मी। And it's a part of joke. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. A very beautiful station जहाँ पे एक ट्रेन का मॉडल भी खड़ा हुआ था। बहुत सारे स्टेशन थे जिसके पास से हम गुजरे थे, बहुत सारे स्टेशन के पास से, लेकिन मुझे नहीं याद है कि उन स्टेशन के नाम क्या थे। कुछ कुछ के याद है, वो भी इसलिए याद होंगे कि इस मोबाइल में वो कैप्चर्ड है और मैं वहाँ से पढ़ के बता सकती हूँ। Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways. अभी चूंकि हम अपने ट्रेन की कैबिन में बैठे हुए थे तो यहाँ बैठ के हर चीज़ बड़ी खूबसूरत लग रही थी और बहुत अपीलिंग लग रही थी। नो डाउट नेचर इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन जिस इंतहा की गर्मी थी, जिस इंतहा की हब्स थी, बिकॉज दिस वीडियो इज़ ऑल्सो द ओल्ड वन, और बेतहाशा गर्मी थी। और गर्मी की इंतहा इस तरह से थी कि आप थोड़ा सा कहीं बाहर निकलते हो तो वो लगता था कि अभी आप शावर लेके या आपके ऊपर किसी ने पानी की बाल्टी फेंकी है। तो बस ये ट्रेन के अंदर अपनी केबिन में बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा था सब कुछ देखना। लेकिन बाहर के हालात ऐसे नहीं थे कि बाहर खड़े होके कोई वीडियो बन सके या कोई पिक्चर भी बन सके। Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. On we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow. ये किसी ओल्ड ट्रेन के कुछ डब्बे, कुछ इंजन खड़े हुए थे जो शायद अब यूजलेस है, इनका यूज़ नहीं है, तो ये इन स्टेशन पे खड़े हुए थे। अब ये स्टेशन भी मुझे याद नहीं है कौन सा है, माइट भी ये कोई रावलपिंडी का था या उसके आगे पीछे का ही शायद था। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. हाँ, इन स्टॉल्स को देख के और स्टेशन को देख के मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि ये रावलपिंडी का ही स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, क्योंकि हम बहुत 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 बार रावलपिंडी गए हैं, तो मैं आई एम श्योर अबाउट इट कि ये वहीं का ही था। अगर नहीं है, किसी को पता ही कहाँ का था, तो मेरी करेक्शन कर दो। तो लंबे से सफ़र में हल्की हल्की भूख, तो हमने अपने जो भी चिली मिली पापड़ शापड़ हमने इकट्ठे रखे हुए थे, लेके गए हुए थे, हमने वो खाना शुरू कर दी। एक चीज़ से मैं बड़ी मेरे ज़हन में आ रही थी कि जब भी कोई ब्रिज आता है इस तरह का और पास आता है तो वहाँ पे ट्रेन स्लो हो जाती है। अगर इसके बारे में किसी को पता है तो मुझे बताएं। अब ये कोई रहीमाबाद, आई डोंट नो विच सिटी का रहीमाबाद क्या है, तो वहाँ पे स्लो हो जाती थी। वो शायद इस वजह से कि वो ट्रेन ऊपर से गुजर रही है और नीचे ट्रैफिक है, लेकिन कोई मुझे समझ नहीं आती, कोई लॉजिक किसी को पता है इस बारे में तो मुझे ज़रूर बताएं। तो ये बच्चू बचुंगड़ा था, ये हमारे साथ दूसरे केबिन से हमारे पास आ गया था और ये भी हमारे साथ एंजॉय कर रहा था। ही वाज आल्सो अलोंग विद हिज फैमिली। Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And
ये दरियाई पीला था। पता नहीं कौन सा दरिया था कि क्या था, झील थी, व्हाटएवर। अगेन द ब्यूटीफुल मेडोज, माउंटेन्स। यहाँ पे हम अपनी सीट्स के ऊपर रिलैक्स करते हैं। हाँ, ये एक चीज़ी चाय, चाइना की चाय, चाइनीज़ चाय जिसको कहा जा रहा था। तो ये भी मुझे पता है कि चाइनीज़ चाय माइट भी वो इंस्टेंट चाय जो होती है कि बॉईल करके पानी में वो ड्राई मिल्क डाल के और टी बैग्स डाल के देने को, वो शायद चाइनीज़ चाय कहते हैं। बट वो बार बार बाहर से जब गुजरते थे तो वो यही आवाज़ लगाते थे, चाइनीज़ चाय, चाइनीज़ चाय। चाय वॉज गुड इनफ। हाँ, हमें आदत है अब चाय पीने की। पीना तो नहीं चाह रहे थे लेकिन पी ली कि चले देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि चाय का जायका कैसा होगा। तो ठीक था, गुजारा था। अगेन पता नहीं कौन सी झील है ये। अब तो ये पता नहीं कौन से एरियाज़ हैं, और क्योंकि आफ्टर दैट बहुत सारे सैलाब आए, बहुत तेज़ बारिशें थी जब मैं गई थी, मेरा विज़िट हुआ था। अब कहाँ गई थी वो मैं वीडियो के आखिर में बताऊँगी। तो बहुत, तो उसके बाद बारिशें, तूफ़ानी बारिशें हुई हैं और सैलाब आए हैं, बंद टूटे हैं। तो आई होप कि ये इलाके बेहतर होंगे या डूब चुके होंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ब्यूटीफुल कॉटन क्लाउड्स। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. तो मैं हैरान होती हूँ जो लोग पटरी के करीब जिनके घर होते हैं, क्योंकि अंदाज़ा है मुझे जिनका पटरी के जितने करीब घर होता है उनके घर की भी कितनी, जब कोई ट्रेन गुजरती है तो शोर शराबा अलग होता है और ज़मीन के अंदर जो थड़थड़ाहट होती है, जो वाइब्रेशन होती है वो अलग होती है। लेकिन जो लोग ऐसी जगहों के करीब रहते हैं उनकी हिम्मत है, जो कब्रिस्तान के करीब रहते हैं, जो ऐसे फाटक के करीब रहते हैं, जो रेलवे ट्रैक्स के करीब में रहते हैं, क्योंकि हम लोग के घरों में भी ट्रेन की आवाज़ें आती हैं, दूर से गुजर के जा रही होती है तो काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है। ये घर बड़ा खूबसूरत था जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, बट नहीं, इसको मैं प्रॉपर्ली कैच नहीं कर पाई। ये शायद जेलम है या लाला मूसा है, कुछ ऐसा है शायद। कि हम लोग तो ऐसे इलाकों के रहने वाले हैं जो खामोशी पसंद करते हैं, जो आसपास शोर शराबा ना हो। लेकिन ये जो लोग ऐसे रेलवे ट्रैक्स के करीब रहते हैं या हैवी ट्रैफिक जहाँ पे मेन रोड्स हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होती है। आई मीन के होती होगी, लेकिन माइंड भी वो लोग यूज टू हो चुके होते हैं तो उनके लिए ये चीज़ बॉदर नहीं करती है। हम लोग क्योंकि तो वंस इन अ ब्लू मून ऐसी जगह के करीब से गुजरते हैं या ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें थोड़ा सा वो चीज़ें ज़्यादा ऑकवर्ड लगती हैं। यहाँ पता नहीं क्या था, मैंने क्या देखा, आई डोंट नो, आई कैन रिमेम्बर कि क्या था वहाँ पे जो जिसको मैं जूम करी थी। अब ये कोई पुरानी मशीनरी है, कोई एक्सकीवेटर कहते हैं इनको या क्या कहते हैं, एक्सकेलेटर कहते हैं। दिस इज ऑल्सो द ओल्ड बिल्डिंग। शायद ये कभी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता हो, कोई स्टेशन नुमा चीज़ है या क्या है, या तो टंकियाँ हैं क्योंकि पाइप्स भी इसके अंदर है, काफ़ी सारी चीज़ें, तो पता नहीं क्या है। ये भी, ये ओल्ड स्टेशन नज़र आ रहा है कि पहले ये ओल्ड स्टेशन होता होगा और ये रेलवे ट्रैक्स बिछी हुई हैं यहाँ पे। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And और फिर हमें लग गई थी भूख, और यह कहा जाता है कि रेलवे स्टेशन के पकोड़े बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ मैंने एक पकोड़ा लिया आलू वाला और उसका सैंडविच बनाया और खाया, क्योंकि ऐसे एक एक नवाले से खाना बड़ा मुश्किल था और ये पकोड़े इंतहा के सख्त थे, बट्टा थे। ये भी कोई दरिया है, आई डोंट नो कौन सा दरिया है, तो एक एक पकोड़ा खाना बहुत मुश्किल था। सो आई मेड द सैंडविचेस ऑफ ईच पकोड़ाज एंड ट्राई टू फिनिश एवरी पकोड़ा एंड रोटी बहुत सख्त थी।
कंपैरेटिवली पकोड़े फिर काबिल बेहतर थे। तो ये स्टेशन है शायद लाला मूसा का, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने पढ़ा है कुछ लाला मूसा ही लिखा हुआ था। पुराने ज़माने के स्टेशन हैं, ओल्ड बने हुए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत है। तो द ब्यूटीफुल नेम, वेरी नियर टू माई हार्ट। यहाँ के कोई इंचार्ज होंगे स्टेशन के, वो हैड द सेम नेम। ओल्ड बिल्डिंग्स स्टेशन की 18 अल्लाह पता नहीं गुजर गया, पता नहीं 1887 लिखा हुआ था क्या। यस, द लाला मूसा स्टेशन। लाला मूसा की दाल शायद किसी ने खाई हो, जो बहुत ही मशहूर है, देसी घी में बनी हुई, और वहाँ का अचार और पराठे देसी घी के बहुत ही, अगर किसी ने नहीं खाया तो डेफिनेटली जाइएगा आप और लाला मूसा के होटल में जाके खाइएगा, जो कि बेहतरीन टेस्ट है और आपका बार बार दिल चाहेगा कि आप खाएं। और एक बार आपने खा लिया तो आप याद करेंगे हमारी तरह। तो आपको मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे, और इतना लंबा सफ़र हमने किया आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। क्या दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो मैंने ट्रेन में इतना लंबा सफ़र किया था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट मी, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।